ओम साई राम। मैं अभी साइंस चित्र पढ़ रही थी और साइंस चित्र पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक पे जब मैं पहुंची तो वहां पर मुझे कुछ मैसेज चैनलाइज हुआ। एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक ये है कि बाबा किसी से सेवा ले रहे हैं, यानी किसी से उन्होंने एक काम करवाया जिसके बदले में वो मेहनताना जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो वहां पे बाबा से एक पर्सन ने पूछा कि जो उसका मेहनताना, जितना उसने परिश्रम किया उसका मेहनताना तो आपने दे दिया, आपने उससे एक्स्ट्रा क्यों दिया। तो बाबा ने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन बस यही बोला कि हमें किसी की मेहनत नहीं माननी चाहिए और जितना उसका बनता है उसको देना चाहिए। लेकिन जब मैं ये पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया कि ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। ये रेमेडी ही हमारे इस ग्रंथ में छुपी हुई है जो आज तक मैंने ध्यान नहीं दिया, और आज शायद बाबा ने ये चैनलाइज कराया कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। देखिए, हम जो भी रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, किसी भी धर्म की है, हम जो भी पढ़ते हैं उसमें इतना गहरा ज्ञान है ना कि अगर हम ढूंढते हैं, खोजते हैं तो बहुत गहराई से हमको नॉलेज मिलती है। पर हाँ, हमें बहुत डीपली समझना पड़ता है चीज़ों को। हम हमेशा सर्विसेज लेते हैं, रूटीनली सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। जैसे हम सपोज हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया, हम ऑटो में गए या हमने कैब करी, तो उबर करते हैं, ओला करते हैं, तो आपने हमेशा आप नोटिस किया होगा कि वहां पे एक टिप का ऑप्शन आता है। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस टिप पे क्लिक करते हैं। पोर्टर यूज करते हैं, ब्लिंकिट यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हम अपना सामान परचेज करते हैं। हम ये सर्विसेज यूज करते हैं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे कभी कभी हम टिप दे देते हैं और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने पेमेंट कर तो दी अपने खाने की, जो हमने वो करा उसकी हमने पेमेंट कर दी और हम टिप नहीं देते हैं। या कई लोगों को हैबिट होती है कि नहीं, हमने टिप नहीं देनी है क्योंकि हमने जो सर्विस ली है उसका हमने पे कर दिया है। इस बात में जो बाबा ने एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, वो टिप का ही था। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम टिप देते हैं, यानी कि अगर सपोज आपका बिल, आप उबर से गए हैं, आपका बिल 200 रुपये आया, आपने 10 रुपीज ऐसे ही कर दिया अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। अगर आप बहुत कैपेबल है तो आपके लिए 50 रुपीज भी कोई मैटर नहीं करेंगे, लेकिन उस पर्सन के लिए 50 रुपीज मैटर करेंगे, है ना। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, कोई आप डेली तो जाते नहीं है, लेकिन जब भी जाए अगर आप वेटर को टिप देते हैं तो यकीन मानिए, अगर ये आपकी हैबिट है तो आपने 100% अपनी लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। आपके लिए कभी भी मनी ब्लॉक नहीं हुई होगी, यानी कि जब भी आपको जरूरत पड़ी होगी आपको पैसा मिल गया होगा, आपको हेल्प मिल गई होगी, कोई काम आपका रुका नहीं होगा। तो जब हम ये हैबिट बना लेते हैं परिश्रम से, क्योंकि सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में जब हम टिप देते हैं यानी कि हमने थोड़ा सा एप्रिशिएट करके उसको दे दिया और उस पैसे से हमको बहुत ज्यादा कोई ऐसा नुकसान नहीं हो जाएगा। 10 रुपए 20 रुपए से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर आप रेगुलरली भी जाते हैं, अगर आप डेली भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप 10 रुपए कर देते हैं, तो अगर आप 25 डेज पे जाते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे ही खर्च कर सकते हैं। तो ये सोचिए, जो आप टिप देते हैं ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने सर्विस का दिया ना, वो एक गिविंग एनर्जी में आ जाता है और यूनिवर्स उस चीज को देख रहा होता है। तो जब आपकी ये हैबिट बन जाती है कि आप एक्स्ट्रा देते ही हैं अपनी कैपेबिलिटी, अगेन आई एम सेइंग कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रोज का 100 रुपये निकालना तो बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से चैरिटी हो जाती है, और जब ये चैरिटी होती है तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जो है वो आपको ही मिलेगा गुड कर्मा की फॉर्म में। लेकिन जब ये आपकी हैबिट बन जाती है ना, तो ये हैबिट आपको कितना बेनिफिट देगी आपकी लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, कईयों की ऐसी हैबिट होती है कि वो एक एक रुपए के लिए भी लड़ते हैं, एक एक रुपए के लिए कि नहीं, हमने अपना पूरा दिया है। लेकिन आप सर्विस सेक्टर में जो थोड़े से लोअर उसमें वर्क कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा टिप दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
और हमेशा नोटिस कीजिए, जब आपकी ये हैबिट होती है, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, आप भी किसी ना किसी सर्विस, किसी ना किसी को सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे हैं। जब आप इस तरीके से टिप देते हैं तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो होता है, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये रेमेडी इतनी पावरफुल है। एस्ट्रोलॉजिकली ये रेमेडी हम देते हैं, लेकिन बाबा की साई सचित्र में पढ़ते हुए जब समझ में आया, तो ये इतने सालों से साई सचित्र पढ़ रही हूँ बट एस्ट्रोलॉजिकली लिंक नहीं कर पाई। आज ऐसा लगता है कि जब मैं साई सचित्र पढ़ती हूँ तो बाबा खुद बताते हैं कि देखो तुम ये रेमेडीज देते हो जनरली, और ये तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि तुमने अगर इसको अपना हैबिट बना लिया तो तुम्हारी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। हम कई बार ग्रंथों को पढ़कर बस छोड़ देते हैं या थोड़ा बहुत रेगुलर उस चीज को करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी हैबिट बना लेना अपनी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। आप भी अगर अपनी लाइफ में ये हैबिट बना लेंगे और आप भी अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो यकीन मानिए आपकी सर्विसेज का आपको जो एप्रिसिएशन मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ आएगी और आप इस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी को जरूर अप्लाई करेंगे, इसे हैबिट बनाएंगे अपनी। ओम साई राम।